1803 हरियाणा की हिस्ट्री में या हरियाणा की मॉडर्न हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट फेज़ रहता है, क्योंकि 1803 में ना सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी और उस टाइम पे दिल्ली का जो तख्त था ना, उसमें डोमिनेंस जो थी वो मराठों की एस्टैब्लिश हो चुकी थी। जब हम कहते हैं ना कि मराठों का राज था अटक से कटक तक, उसके पीछे थॉट यही है कि चाहे डोमिनेंस ऐसा ना हो कि दिल्ली के तख्त पर मुगल बैठा होगा, बट उसके कोर्ट में या उसके गवर्नर्स में या उसको या उन कोर्ट अफेयर्स को या रेवेन्यू कलेक्शन में या अलग अलग तरीके से जो डोमिनेट करते थे वो मराठे थे। तो अगर इफ़ द इंग्लिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज अ सुपीरियर पावर और सुप्रीम फोर्स इन इंडिया, उनको मराठों को वहाँ से डिस्प्लेस करना था। तो 1803 में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई। उस वॉर में द मेनी पीपल फ्रॉम हरियाणा हैड ऑल्सो साइडेड विद द मराठास, विच इंक्लूडेड राव तुलाराम जी का जो परिवार है। राव तुलाराम रेवाड़ी से हैं, तो जिनके आज वंशज राव वीरेंद्र सिंह हो गए, फिर वंशज राव इंद्रजीत हुए। आज उनकी सुपुत्री आरती राव हैं जो हरियाणा में मंत्री भी हैं। तो उस फैमिली के जो फोर फादर्स थे, दे हैड साइडेड विद द मराठास इन द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। बट उस युद्ध के अंदर द इंग्लिश वन एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस उनको भी, मतलब वो राव परिवार को भी पनिशमेंट मिली थी और मराठास का जो कंट्रोल था इस पूरे रीजन से वो डिक्लाइन हो गया था, विच इज़ वाई 1803 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद ये जो टेरिटरी है, जो हरियाणा वाला क्षेत्र है, वो सारा का सारा अंग्रेजों के पास चला गया, जिस वजह से यहाँ पर धीरे धीरे इंग्लिश डोमिनेंस स्टार्ट हुई।